नमस्कार, मैं हूं आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हीलिंग थेरेपिस्ट। आज मैं एक ऐसे ग्रंथ, एक ऐसी किताब के बारे में बात करूंगी जिसका कि कोई मुकाबला नहीं कर सका आज तक। कोई दुनिया का ना ग्रंथ ना कोई किताब। जी हाँ दोस्तों, वो है भगवत गीता। भगवत गीता श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को दी गई। भगवत गीता में हमें बताया गया है कि जीवन को जीना कैसे चाहिए। किसी स्कूल कॉलेज में हमें नहीं बताया जाता, हालांकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट शिक्षा है, सभी को मिलनी चाहिए। किसी भी स्कूल कॉलेज में कहीं भी हमें नहीं बताते कि हमें जीवन को कैसे जीना। लाखों लोग दुनिया में दुखी ना हों, आत्महत्या ना करें, दूसरों को परेशान ना करें, अगर उनको जीवन कैसे जीना चाहिए ये पता हो तो मैं कहती हूँ 100% अपराध दुनिया का ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उनको नहीं पता, उन्होंने जो अपने माँ बाप से या आसपास से सीखा वो वही करने लगते हैं। जीवन तो मिल गया, लेकिन जीवन को जीना कैसे चाहिए ये उनको नहीं पता। बताते हैं सारे वेदों का सार हमारे पुराण हैं, पुराणों का सार उपनिषद है और उपनिषद का सार भगवत गीता है। आपको कोई उपनिषद वेद पुराण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप भगवत गीता आप पढ़ते हैं तो, क्योंकि उसका सारांश ही नहीं, इतनी सरल भाषा में, वेद ग्रंथों में पुराणों में इतने सरल भाषा में नहीं, जितने सरल भाषा में हमें बताया गया है। हमारी हर एक प्रॉब्लम का समस्या का समाधान भगवत गीता में इतना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये एक जीवन जीने की कला है और ऐसी बातें हैं जो हर इंसान के ऊपर अप्लाई होती हैं। इसका संबंध किसी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई धर्म से नहीं है। इसमें सारी बातें ऐसी हैं कि जब इंसान को तकलीफ़ आती है तो उसे नहीं पता वो क्या करे। कई बार वो अकेला हो जाता है, कई बार संबंधों में, जीवन जीने में, बहुत सारी चीज़ों में वो नहीं समझ पाता कि वो क्या करे। उस वक्त ये भगवत गीता हमारे काम आती है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भगवत गीता हमने कई बार पढ़ने की कोशिश की, हमारे समझ ही नहीं आई, हमारा मन नहीं लगा। देखिए, उसका सीधा सा जो रिलेशन है वो ये है कि हम भगवत गीता को अध्याय 1 से पढ़ते हैं। अध्याय 1 में तो भगवत गीता एक तरीके से शुरू ही नहीं होती। भगवान कृष्ण का उपदेश शुरू होता है अध्याय 2 से। अध्याय 2 के एक तरीके से 11वें श्लोक से भगवान का उपदेश शुरू होता है। अध्याय 1 में तो अर्जुन ही बोल रहा है, भगवान कृष्ण बोल ही नहीं रहे, और अर्जुन भी अपनी समझ के अनुसार ये सारे दावे कर रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, ये मेरे अपने हैं, मुझे पाप लगेगा, इन्होंने मुझे पाला है, बड़ा किया है, मुझे इनसे प्रेम है। मैं, अर्जुन ने कह दिया कि मैं चाहे भिक्षा मांग लूँ, चाहे वन को चले जाऊँ, लेकिन मैं अपनों को नहीं मारूंगा। जब देखा अर्जुन इतना मोह में फंसकर आज गलत कर रहा है, धर्म के लिए नहीं लड़ रहा, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया। देखिए, मैं ऐसे ही नहीं कह रही कि भगवत गीता एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। मैंने इस ग्रंथ को जब मैं मास्टर्स कर रही थी फ़िलॉसफ़ी में, एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा, और जब भी मैंने ये सोच लिया था कि इस ग्रंथ का प्रचार करना बहुत बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। मैंने किसी ग्रंथ में या किसी और चीज़ में बहुत मेरे बुक्स पढ़ने की मेरा बहुत शौक़ है, लेकिन ऐसी बातें, इतनी काम की बातें मैंने कहीं नहीं पढ़ी आज तक। और बहुत आसान है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, करीब 700 के करीब श्लोक हैं, और अगर आप डेली 2 श्लोक भी पढ़ते हो तो जो है 1 साल में आपकी भगवत गीता ख़त्म हो जाएगी। भगवत गीता से रिलेटेड आप कैसे पढ़ें, कौन सी पढ़ें, क्या पढ़ें, कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर लिखना। वैसे राम सुखदास जी ने बहुत सरल भाषा में भगवत गीता का जो विवेचन है बहुत सरल भाषा में किया है। वो आपको गीता प्रेस से मिल जाएगी। बहुत छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बुक आती है भगवत गीता की, राम सुखदास जी की, तो आप वो पढ़ें। अगर आपको और भी कहीं ऐसा लग रहा है कि भगवत गीता में मन नहीं लग रहा,
तो सबसे बड़ी बात होती है हम जिस पर श्रद्धा रखते हैं ना, वो चीज़ हमारा कल्याण करती है। भगवद गीता को बहुत श्रद्धा से कि मैं ईश्वर के वचनों के रूप में इसको पढ़ रहा हूँ। आज मैं अपने जीवन में उलझा हुआ हूँ और जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं सच में ईश्वर के वचन जानकर इस भगवद गीता को पढ़ रहा हूँ, मुझे अच्छी राह मिलेगी। भगवद गीता को मैं भी एक श्रद्धा रख के उसके बाद उसको नमन करके उसके बाद आप इसको पढ़ना शुरू करना। रियली ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि इसकी एक एक बात, भगवद गीता की एक एक शब्द इतने अथाह ज्ञान से भरा पड़ा है। बहुत दिनों बाद तो हमें ऐसा लगता है इस शब्द के या इस श्लोक के तो बहुत सारे अर्थ थे, इतना अथाह ज्ञान है भगवद गीता में। और एक बार आपको इंटरेस्ट हो गया ना, तो जीवन में दुख कभी आपके जीवन में नहीं आ पाएगा। भगवद गीता में बस रुचि हो जाए आपकी। मेरी श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी रुचि हो भगवद गीता पढ़ने में। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो इसे सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं प्लीज़ वो शेयर करें और लाइक करें। और भी आप भगवद गीता के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत सारे चैनल पर बहुत सारे मेरे श्लोक हैं, बहुत सारी बातें हैं, आप मेरी वीडियोस जाकर देखें। नमस्कार।